हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या है पूरा न्यूज़, आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है बीएड एवं डीएलएड के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है काउंसलिंग। मीन्स आप लोगों का अगस्त के नेक्स्ट वीक से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। एंड देखिए यहाँ पे आप लोगों का डिटेल में बताया गया है बीएड और डीएलएड में एडमिशन के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह से काउंसलिंग शुरू हो सकती है। इसके लिए जल्द ही शेड्यूल आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों का शेड्यूल बेसिकली सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा। जैसे ही आप लोगों का काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी होगा या नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। तो अभी आप लोगों को काउंसलिंग किस तरीके से होता है, कितने कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, ये पता होना चाहिए। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उसे आपको अच्छे से देख कर समझ कर रखना है। एंड जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो इस पर एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, आप घर बैठे ही काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह से आप लोगों का काउंसलिंग शुरू हो सकती है। इसके लिए जल्द ही आप लोगों का शेड्यूल जी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। इसे लेकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से तैयारी की जा रही है। इस बार कितनी सीटों में एडमिशन दिए जाएंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा बीएड एंड डीएलएड में सीटों की कमी की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि सच में आप लोगों का इस साल यानी 2025 में सीट कम होंगी या फिर वैसा ही सीट रहने वाला है। तो इसके लिए भी आप लोगों को अलग से बताया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है दरअसल नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई की ओर से विभिन्न कारणों को लेकर राज्य के करीब आधा दर्जन बीएड और डीएलएड कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड के जितने सीट है वो भी कम होने वाले हैं। साथ ही देखिए बताया जा रहा है दरअसल नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई की ओर से विभिन्न कारणों को लेकर राज्य के करीब आधा दर्जन बीएड और डीएलएड कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है। ठीक है, जिसके कारण आप लोगों का सीट बीएड और डीएलएड दोनों का कम होने वाला है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके बाद कुछ कॉलेज कोर्ट गए थे, वहाँ से स्टे मिला। इस वजह से अभी स्थिति साफ नहीं है कि इस बार काउंसलिंग में कितने कॉलेज शामिल होंगे। जितने भी कॉलेज में अगर कमी होगा या फिर आप लोगों का उतना ही कॉलेज रहने वाला है तो इसके लिए अलग से आप लोगों को नोटिफाई किया जाएगा, तो अभी परेशान नहीं होना है। इसके साथ ही देखिए इस बार काउंसलिंग में कितने कॉलेज शामिल होंगे यह भी क्लियर नहीं है। इसे लेकर एससीईआरटी के अधिकारियों का कहना है कि सत्र 2025-26 में कितनी सीटों में प्रवेश दिए जाएंगे, इस संबंध में जल्द ही आप लोगों का सूचना जारी होगा। ठीक है, पिछली बार 150 कॉलेज में बीएड की करीब 14,400 एंड डीएलएड की 6,720 सीटों में एडमिशन दिए गए थे। वहीं दूसरी ओर इस बार काउंसलिंग नई एजेंसी के माध्यम से होगी। तो देखिए आप लोगों की एजेंसी तय हो चुकी है, किस एजेंसी के थ्रू इस बार आप लोगों का काउंसलिंग होने वाला है ये भी जल्द ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। पिछली बार चिप्स से काउंसलिंग हुई थी, इस बार सप्ताह एससीईआरटी में काउंसलिंग समिति की बैठक होगी। इसके बाद यह तय होगा कि काउंसलिंग कब से शुरू होगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज आपका बताया गया है कि 3 चरणों में काउंसलिंग में 6 लिस्ट जारी होंगे। आपको पता होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों का 2 मेरिट आता है। सिमिलरली सेकंड काउंसलिंग जब आपका होता है उसमें भी 2 लिस्ट आते हैं एंड थर्ड काउंसलिंग होता है उसमें भी 2 लिस्ट आते हैं। एंड प्रीवियस ईयर आप लोगों का 4th काउंसलिंग भी हुआ था एंड उसमें भी आप लोगों का 1 से 2 लिस्ट जारी हुआ था। इस बार देखिए अगर आपका सीट ज़्यादा रह जाता है तो आप लोगों का अलग से फिर से काउंसलिंग होगा। थर्ड काउंसलिंग के बाद भी अगर नहीं रहता है तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड काउंसलिंग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि कितने सीट पे आप लोगों का एडमिशन होने वाला है बीएड एंड डीएलएड में। अगर सीटों में कमी होगी तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड काउंसलिंग तक ऑलमोस्ट सारी सीट फुल हो जाएंगे। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया जा रहा है कि बीएड और डीएलएड की काउंसलिंग इस बार 3 चरणों में होने की संभावना है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी प्रत्येक राउंड में 2 लिस्ट जारी होंगे।
इस तरह से 3 चरणों में प्रवेश के लिए 6 मेरिट लिस्ट जारी होंगे। पिछली बार एडमिशन की प्रक्रिया सितंबर में शुरू हुई थी। ठीक है, अभी आप लोगों का एजेंसी फिक्स हो जाएगा, इसके बाद फिर आप लोगों का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का कितने सीट में एडमिशन होने वाला है, कौन से कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी गई है, साथ ही आप लोगों का कितना मेरिट लिस्ट आने वाला है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी। तो आपको पता होगा कि इस बार बीएड में 2 लाख एंड डीएलएड में 3 लाख स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया है। तो इस अकॉर्डिंग आप लोगों का सीट में कमी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का डीएलएड का एंड बीएड का तो ठीक ठाक है, लेकिन डीएलएड का बहुत कम सीट है और कम हो जाएगा तो ऐसे में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है डीएलएड की डिमांड इस बार भी है। इसमें एडमिशन के लिए व्यापम से मई में प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। अप्रॉक्स 2 लाख परीक्षार्थियां शामिल हुए थे। वहीं दूसरी ओर बीएड की प्रवेश परीक्षा में 1,26,808 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। व्यापम से इस बार प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट समेत करीब 10 प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गई थी। अधिक परीक्षार्थी डीएलएड और बीएड में थे। हर बार बीएड और डीएलएड में अधिक से अधिक स्टूडेंट एग्जामिनेशन देते हैं एंड अगर आपका अच्छा खासा नंबर रहता है तो आप लोगों को फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में ही शामिल कर लिया जाता है। साथ ही आप लोगों को अभी देख कर रखना है कि काउंसलिंग किस तरीके से होता है एंड साथ ही आप लोग कितने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस किस तरीके से देना होता है, क्योंकि आप लोगों का नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं जिनके कारण उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों को वीडियो जरूर देखिएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक गिवन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों की कौन कौन से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है, उस कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल हैं, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है। एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने पीडीएफ कॉलेज लिस्ट का एंड कितने सीट अवेलेबल हैं उसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो वहां से भी आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। जल्द ही आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जैसे ही जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। तब तक आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक्ड माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।